आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग की, जिसमें हम मेनली दो चीज़ों पर फोकस करेंगे। पहला कि जब मार्केट रनिंग में होती है, मार्केट ओपन होती है, तो वहाँ ट्रेड कैसे लिए जाते हैं, क्या टारगेट रखे जाते हैं, क्या स्टॉप लॉस रखा जाता है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मार्केट ने आज पूरे दिन क्या वे दिखाया, डाउन ट्रेंड था, अप ट्रेंड था या साइडवेज थी। इसके बेस पे हम आज कैलकुलेशन करके कल की प्लानिंग करेंगे कि कल हम ट्रेड कैसे करेंगे। अगर मार्केट अपसाइड में है तो क्या हमें कल की डेट में अपसाइड का ट्रेड लेना है या नहीं लेना है, या मार्केट डाउन साइड में है तो हमें कल डाउन साइड का ट्रेड मिलेगा नहीं मिलेगा। इसकी एक दिन पहले ही प्लानिंग करके हम चलेंगे। देखिए दोस्तों, 90% जो ट्रेडर होता है, खासकर जो ऑप्शन ट्रेडर होता है, वो इसी चीज़ से मार खाता है कि उसका कोई सेटअप नहीं होता, कोई सिस्टम नहीं होता। वो क्या करेगा, 9-10 पे सो के उठेगा, 9-15 और 9-16 पे कहीं ना कोई ट्रेड ले लेगा। उसे देखेगा कि कोई ग्रीन कैंडल बन रही है तो वो कॉल साइड का ट्रेड ले लेगा। उसे लगेगा कि रेड कैंडल बन रही है कि अभी और गिरेगी मार्केट, तो वो पुट साइड का ट्रेड ले लेगा। उसका ना कोई सेटअप होता है, ना कोई सिस्टम होता है, और इसी कारण 90% जो ट्रेडर होता है वो मार खाता है। लेकिन हम दोस्तों इन्हीं दोनों चीज़ों पर फोकस करेंगे। हम एक दिन पहले ही अपनी पिच तैयार कर लेंगे, अपनी प्लानिंग कर लेंगे कि मार्केट अगर इस सेटअप पे आता है तो मैं कॉल का ट्रेड लूँगा। अगर मार्केट डाउन साइड में आता है तो मुझे कहाँ पुट का ट्रेड लेना है, और अगर मार्केट मेरे सेटअप पे नहीं आता है तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। इससे दोस्तों होगा क्या, अगर आप पहले से ही तैयारी करके बैठेंगे और मार्केट हमारे सेटअप पे चलेगा ही नहीं, हमारे बिना सेटअप के मार्केट चाहे 1000 पॉइंट दे दे, मेरा सेटअप वहाँ नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। और अगर मेरा सेटअप बना है तो भले ही मुझे वहाँ पे आके लॉस हो जाए, लेकिन मेरे को ये सर्टिफिकेशन रहेगा कि मैंने अपने सेटअप पे ट्रेड लिया था, लॉस हो गया, कोई बात नहीं। और मेरा यकीन कीजिए दोस्तों, जब आपका कोई भी सेटअप होगा, जब आप उसे कंटिन्यू फॉलो करेंगे तो वो सेटअप आपको 10 में से 7 बार तो प्रॉफिट देगा ही देगा। 3 बार ऐसा होगा कि लॉस करेगा, क्योंकि मार्केट है, कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस पहली वीडियो को और जानते हैं कि मंडे के सेशन में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। पहले हम डेली चार्ट पर देखते हैं कि मार्केट ने क्या व्यू दिखाया है। देखिए दोस्तों, मार्केट ने एक कंसोलिडेट करने के बाद एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ ट्रेंड दिया है, और अगर हम देख पाए तो 42,122 से और 46,222 या 233, यानी कि 1,1100 पॉइंट का इसने ट्रेंड दिया है। अब 1,1100 पॉइंट का ट्रेंड देने के बाद इसने एक शूटिंग स्टार तैयार किया है। अगर आप देख पा रहे हैं शूटिंग स्टार, लेकिन दोस्तों ये शूटिंग स्टार चलेगा नहीं चलेगा इसका भी कहना मुश्किल है, क्योंकि मार्केट एक अप ट्रेंड में है और अभी भी इस ग्रीन कैंडल के ऊपर है। अगर मार्केट इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज करता है तो हम कह सकते हैं कि मार्केट थोड़ा वीक हुआ है और थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है। चलिए अब हम देख लेते हैं 5 मिनट के चार्ट पे कि हम मंडे के सेशन में बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब दोस्तों आप ध्यान से देख पाएंगे तो मार्केट एक ट्रायंगल बना रही है। मैं ट्रायंगल बना देता हूँ पहले। ऊपर के साइड से ट्रेंड लाइन देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन आ रही है, और नीचे के साइड से अगर देखेंगे आप तो एक ये ट्रेंड लाइन जा रही है यहाँ से, ये देखिए। अब इस नीचे वाले ट्रेंड पर ध्यान देना दोस्तों, पहले मार्केट जिस ट्रेंड लाइन को अपना सपोर्ट बना रहा था, 1 बार 2 3 4 5 6 7 बार जिसे अपना रेजिस्टेंस बनाया, फिर कंसोलिडेट करा और फिर उसके बाद ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ तक गया, फिर इसी ट्रेंड पे आकर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया। मतलब पहले जो इसका रेजिस्टेंस था अब वो इसका सपोर्ट बन चुका है। अब हमें देखना ये होगा कि हमें ट्रेड लेना कहाँ पे है। अब दोस्तों मार्केट अगर इस रेंज से 46,098, 46,100, 46,111 से लेके और इस बीच में ट्रेंड करती है मार्केट, इस बीच में ट्रेंड करके नीचे की तरफ निकलती है तो अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। बस बशर्ते ये है कि मार्केट इस रेंज के ऊपर खुले और कल की जो क्लोजिंग है, यानी कि लास्ट डे की जो क्लोजिंग है, उसे ब्रेक ना करे ऊपर की तरफ, यहीं कंसोलिडेट करे 5-10 मिनट, उसके बाद नीचे ब्रेकआउट करेगी तो अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। जो आपको पहला टारगेट होगा वो आपको ले जा सकता है 44,888 तक,
44,888 और दूसरा टारगेट होगा 44,777 तक। ये दो टारगेट नीचे की तरफ निकल के आ सकते हैं 100 सवा 100 पॉइंट के। बशर्ते यह है कि मार्केट कल की क्लोजिंग और इस ट्रेंड लाइन के बीच में ओपन हो और यहाँ 5-10 मिनट निकाले। उसके बाद अगर मार्केट पहली कैंडल खुलते ही नीचे की तरफ गिरती चली जाएगी तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। ये हमारा हो गया डाउन साइड का ट्रेंड। और ये अगर हम देखें अप साइड का ट्रेंड, क्योंकि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, तो अप साइड में क्या ट्रेंड बनेगा, इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए मार्केट अगर 44,122 से या 140 से ऊपर खुलता है, यानी कि कल की क्लोजिंग से ऊपर खुलता है, और मार्केट 5-10 मिनट मार्केट अगर 5-10 मिनट इसी वे में घूमता है, यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की तरफ निकलता है, तो ऊपर की तरफ पहला टारगेट अगर 44,222 को क्रॉस करता है ऊपर की तरफ, तो पहला टारगेट आपका निकल के आएगा 46,333 का, और सेकंड जो टारगेट होगा 44,444 का। तो ऊपर की तरफ ये दो टारगेट निकल के आएंगे। अब दोस्तों हमें सिर्फ यही देखना है कि मार्केट हमारे कौन सा सेटअप पे ट्रेड देती है, हमको अप साइड में ट्रेड देती है या डाउन साइड में ट्रेड देती है। अगर मार्केट इन दोनों अगर गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो पहले हमें वेट करना है, प्राइस एक्शन बनने देना है, उसके बाद हम प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। लेकिन सबसे बेस्ट जो ट्रेड होंगे वो यही दो ट्रेड होंगे कि मार्केट पहले इस बीच में कंसोलिडेट करे, हमें ऊपर का ट्रेड मिलेगा, या मार्केट इस बीच में कंसोलिडेट करे, हमें नीचे का ट्रेड मिलेगा। अब हमें सिर्फ इन दो ट्रेडों पर ध्यान देना है। इसके बाद इसके अलावा अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है या ऊपर ओपन होकर नीचे की तरफ आता है तो मैं वेट करूंगा, मैं एकदम से ट्रेड नहीं ले लूंगा। आई होप दोस्तों वीडियो से आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।